20 साल की बहन थी, जवान हो रही थी, कोई ऐसा नहीं था, बच्ची थी। भैया भाभी जिनकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी, वो अपने कमरे में थे और अपना प्राइवेट जो टाइम होता है वो स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। बिना कपड़ों के थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए जाते हैं, पति पत्नी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रात को 10 बजते हैं और रात को 10 बजे जो बहन थी 20 साल की, उस लड़के की जो अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा था, वह बहन एकदम से दरवाजे को ठोकर मारकर खोल देती है। और जैसे दरवाजे को खोला जाता है तो अपने भैया भाभी को निर्वस्त्र हालत में संबंध बनाते हुए देख करके उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि काफ़ी देर से वह उनके कमरे में से अजीब अजीब आवाज़ें सुन रही थी। तो एकदम से उसको ऐसा लगता है कि कमरे में आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद वह जब अपने भैया भाभी को निर्वस्त्र हालत में देखती है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है। वहीं पर एक कैंची पड़ी थी, कैंची के द्वारा हत्या को अंजाम दिया जाता है। वह बहन हत्या कर डालती है। किसकी हत्या हुई थी, क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर देखेंगे। 20 की बहन ने रात में भैया भाभी को संबंध बनाते हुए निर्वस्त्र देखा और फिर कैंची से हत्या कर डाली। पूरी कहानी यहाँ पर देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर सुषमा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र होती है 20 साल, उसका बड़ा भाई है राजीव जिसकी उम्र होती है 22 साल। घर में माता पिता हैं जो कि खेती किया करते हैं और ये दोनों बहन भाई एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिलहाल दोनों एक साथ कॉलेज में आ चुके हैं और दोनों कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते, साथ में अपने माँ बाप के साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटा दिया करते। कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा बहन भाई का रिश्ता था, माँ बाप भी दोनों बच्चों से प्यार करते थे, कोई परेशानी यहाँ पर थी ही नहीं। अब क्या होता, दोनों एक साथ कॉलेज में जाया करते हैं, पढ़ते हैं। तो कॉलेज में सुषमा की एक पक्की सहेली थी जिसका नाम होता है प्रीति। प्रीति की उम्र भी 20 साल होती है और उसका स्कूल टाइम से एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था योगेश। और सुषमा को इस बारे में पता था कि उसकी सहेली प्रीति का एक बॉयफ्रेंड योगेश है, उसके साथ मौज मस्ती करती है। अब कॉलेज के अंदर प्रीति का दिल सहेली के भाई पर आ जाता है, यानी कि प्रीति का दिल सुषमा के भाई राजीव पर आ जाता है। और अब वह सुषमा से बोलती है कि मेरी सेटिंग अपने भाई से करवा देना, उस सहेली से, सुषमा से। सुषमा उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखती है, तो क्या बकवास कर रही है, तेरा प्रेमी है तो सही। सुषमा ये बोलती है कि तुम्हारा तो प्रेमी योगेश है, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। लेकिन प्रीति बोलती है कि उससे तो मेरी लड़ाई हो गई और उसको मैंने छोड़ दिया, अब उससे मैं कभी नहीं मिलूंगी, तुम अपने भाई को मेरे साथ सेट करवा दे, मैं उससे शादी कर लूँगी। अब दोस्तों शादी की बात सुन करके जो सुषमा होती है उसके भाव बदल जाते हैं। सुषमा बोली, देख तू पहले से ही डिफाल्टर टाइप की लड़की है, मेरी सहेली भले ही है, मैं तुझे प्यार करती हूँ दिल से, लेकिन तू है डिफाल्टर, जो है वो बात तो कही जाएगी। पर तू अगर शादी करेगी ना मेरे भाई से तो फिर मैं बात कर सकती हूँ अपने भाई से, क्योंकि तू मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आएगी, फिर हम मज़े से रहेंगे। पर तुम्हें एक वादा करना होगा, इसके बाद तुम्हें किसी के साथ अफेयर नहीं करना होगा। क्योंकि कॉलेज में दोस्तों लड़कियाँ साथ पढ़ती थी तो उनको पता होता है, लड़कियाँ बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं, मज़े लेती रहती हैं। तो अब ये सहेलियाँ थी तो आपस में खुलकर बात करती हैं कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है अगर मेरे भाई से शादी करोगी तो। प्रीति कहती है कि तू कमाल करती है यार, जब मैं शादी कर लूँगी तो मैं क्यों बॉयफ्रेंड के पीछे भागूंगी, वो तो शादी से पहले मैंने सोचा थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर लेती हूँ योगेश के साथ, तो इसलिए मैं मौज मस्ती कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जो सुषमा होती है समझ जाती है कि भाई ये शायद अब घर बसाना चाहती है और अब सुधर गई है। तो उसके बाद भाई से बात करती है सुषमा, राजीव भाई से, कि जो मेरी सहेली प्रीति है ना, वो भैया वो पता नहीं तुम्हारे ऊपर उसका दिल आ गया है, कह रही थी मेरी बात करवाना अपने भाई से। लेकिन उसका जो भाई होता है वह कहता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो किसकी बातों में आ रही है, और उसके बाद मना कर देता है कि नहीं मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे पढ़ाई लिखाई करने दो। लेकिन दोस्तों जो प्रीति थी वह अब उस राजीव के पीछे पड़ जाती है, मीठी मीठी बातें करना, नोट्स लेना और कई बार किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना, उसके पास बैठ करके गप्पे लड़ाना। और काफ़ी देर तक जब बैठी रहती है तो औरत की अलाएँ बलाएँ देख कर पुरुष तो मुरझा ही जाता है दोस्तों। बड़े बड़े ऋषि मुनि मेनका उर्वशी का मतलब डांस देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके अपने बड़े बड़े तप भंग हो गए उनके। तो यहाँ पर तो एक नॉर्मल सा लड़का था
तो उसके बाद ये उस लड़की की बातों में आ जाता है और उसको भी लगता है कि मेरी बहन सही कह रही थी कि प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, तो ये तो वाकई में अच्छी लड़की है, अच्छे से बात करती है। तो उसके बाद लड़का राजीव भी प्रीति के साथ चौंच लड़ाने लगता है और अब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और राजीव ने प्रीति को टेस्ट भी कर लिया था, उसको होटल में भी एक बार ले गया था, तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर 6 महीने गुजर जाते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं दोनों के द्वारा। और फिर दोस्तों 1 साल 6 महीना और 1 साल गुजर जाता है और उसके बाद जब घर वालों को ये लोग बताते हैं तो सुषमा अपने माँ बाप को बताती है कि भैया के लिए मैंने लड़की ढूंढी है, बहुत अच्छी है, मेरी सहेली भी है। तो माँ बाप अपनी बेटी की बात को ठुकराते नहीं हैं। एक घड़ी लड़का कहता तो ये सोचते कि पता नहीं किसको ढूंढ लिया है, मगर लड़की जिसको घर की लक्ष्मी माना जाता है तो यही सोचते हैं भाई लड़की है, घर के लिए अच्छा फैसला लेगी, तो माँ बाप राजी हो जाते हैं। उधर प्रीति के माँ बाप भी राजी हो जाते हैं। दोनों परिवारों का एक ही गोत्र, मतलब वो जो भी सिस्टम होता है वो सब कुछ अच्छा था, मिलान हो रहा था। अब इनकी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी धूमधाम से होती है और जो सुषमा थी वो बहुत खुश थी कि उसकी सहेली प्रीति उसके घर में उसकी भाभी बनकर आ गई है, तो बहुत ही उससे लाड लड़ाती, प्यार करती, कई तरह के गिफ्ट दे दिया करती अपनी तरफ से और इस तरह से लाड लड़ाती थी प्रीति से, बड़े प्यार से उसको रखा करती थी। शादी के 6 महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन की बात है, जो प्रीति होती है वह घर से कहकर निकलती है कि मैं कुछ कपड़े लेकर आ रही हूँ, और जो सुषमा होती है वह कपड़े धो रही थी, वह कहती है ठीक है भाभी तुम ले आओ, बाजार नज़दीक ही तो है, और कपड़े ले आओ और एक सूट मेरे लिए भी ले आना। तो प्रीति कपड़े लेने के लिए एक दुकानदार के पास जाती है। कपड़े का जो दुकानदार था वह लड़का था, वह तकरीबन 26 साल की उसकी उम्र होगी और वह अकेला बैठा हुआ था दुकान में। तो प्रीति उसके पास जाकर जब कपड़े देखने लगती है तो लड़के की बातें बड़ी ज़बरदस्त उसको लगती है, क्योंकि दोस्तों दुकानों में सेल्समैन का काम करते हैं तो इनकी बातें ज़बरदस्त होती ही हैं, ये ग्राहकों को फंसाते हैं। लेकिन प्रीति उसमें फंसती चली जाती है। उसको उस सेल्समैन दुकानदार की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और अब वह उसकी तरफ देखती है तो लड़का भी देखने में बहुत ही खूबसूरत था, सुंदर था। प्रीति का दिल उस पर आ जाता है और अब तो प्रीति अब जाने का बहाना ढूंढा करती है कि मैं बाज़ार से कोई सब्ज़ी लेकर आ रही हूँ और मैं बाज़ार से कुछ गहने खरीद के ला रही हूँ, जो पहनने की चूड़ियाँ होती हैं। इस तरह से बहाने लगा करके पहुँच जाया करती उस लड़के की दुकान पर जो कपड़े लत्ते की दुकान वाला था और उससे बातें करने लगती। और अब प्रीति उससे कह देती है कि मेरा आप पर दिल आ गया है, पता नहीं आप सपनों में आते हो। अब लड़के को तो चाहिए भैया, वो एकदम से कह देता है मेरा भी दिल आ गया, मैं भी तुम्हें देखता रहता हूँ कई दिनों से। तो अब यहाँ पर दोनों की बातें होने लगती हैं और चौंच मिल जाती हैं, दोनों की संबंध बन जाते हैं। एक दिन उसी दुकान के अंदर, उस दुकान के अंदर ड्रेसिंग रूम होता है जहाँ पर कपड़े लत्ते बदल कर देखते हैं लोग। तो उस ड्रेसिंग रूम के अंदर वह पहले प्रीति को घुसा देता है कि आप चलो अंदर चलो, मैं आ रहा हूँ। और फिर उसके बाद मौका देखकर यह खुद भी उस ड्रेसिंग रूम के अंदर चला जाता है और फिर उस ड्रेसिंग रूम के अंदर प्रीति उस दुकानदार से संबंध बना लेती है। और अब तो यह बहाने से वहाँ पर जाती, उसके साथ संबंध बना लिया करती, वो होटल वगैरह में भी चली जाया करती, मौज से रह रही थी। अपने मायके जाने के बहाने घर से निकलती तो बीच रास्ते में उसके साथ संबंध बनाने के बाद तब मायके जाया करती। इस तरह से यहाँ पर काम चलने लगता है। 1-2 महीने और गुजर जाते हैं। अब जो यह प्रीति होती है उसको अपने पति में वो तंत्र, वो मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा उस दुकानदार के साथ संबंध बनाने में आता है। तो अब प्रीति को लगने लगता है कि मैंने मेरा पति तो इतना फुर्ती वाला है ही नहीं, उसमें इतनी मतलब ताकत नहीं है जितनी ताकत इस दुकान वाले लड़के के अंदर है। तो अब जो प्रीति होती है वह मन बनाने लगती है और दुकानदार से कहती है देखो मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुम्हें खुली बता देती हूँ और मेरा मन तुम पर आ गया है और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, बताओ क्या बोलते हो। लड़का बोलता है दुकानदार कि मेरे साथ अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तुम्हारा पति बीच में आएगा। इतने में प्रीति बोलती है कि अपने पति को मैं रास्ते से हटा दूंगी और जैसे ही वो मर जाएगा फिर मैं वहाँ उस घर में क्यों रहूँगी, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वह जो लड़का था दुकानदार, उस बेवकूफ़ को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि जो शादी अभी 6-7 महीने पहले हुई है, जो औरत अपने पति को रास्ते से हटाने की बात कर सकती है तो कल को इसे कोई और मिल गया तो वह मुझे भी रास्ते से हटा सकती है। इतना समझना चाहिए लड़कों को दोस्तों जब कोई लड़की ऐसा कहती है। लेकिन वह लड़का उसकी बातों में आ जाता है और उसके बाद वह लड़का कहता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको देख लेंगे, अभी तो टाइम बाकी है, अभी तो मैं भी शादी नहीं कर सकता, थोड़ा सा टाइम लगेगा और रुकते हैं। तो उसके
उसके बाद इनके संबंध अफेयर इनका चलता रहता है महीनों दर महीनों। इधर जो सुषमा थी अपनी प्रीति भाभी से बहुत प्यार करती थी, उसके लिए उसके जन्मदिन पर एक गिफ्ट लेकर आती है और उस गिफ्ट के अंदर एक फ़ोन था अच्छा सा, तकरीबन 25-26 हज़ार रुपये का, जो कि सुषमा ने इकट्ठे करके रखे हुए थे। अपनी भाभी के ऊपर लाड़ प्यार करती थी और सोच रखा था उसने कि इसका जब जन्मदिन आएगा तो इसको अच्छा सा फ़ोन गिफ्ट दूंगी। तो उसके बाद और जो प्रीति थी उसका फ़ोन पुराना हो गया था, हैंग हो जाया करता था। तो अब जैसे गिफ्ट देती है प्रीति को सुषमा, तो प्रीति खुश हो जाती है कि पुराना फ़ोन तो मेरा चल के नहीं देता था, और उसके बाद उस नए फ़ोन में अपनी सिम वगैरह डाल लेती है। इतना प्यार यहाँ पर इसको मिल रहा था, लेकिन फिर भी प्रीति बाहर मुंह मार रही थी। और जो पति था प्रीति का राजीव, वो भी बहुत प्यार किया करता था, कभी किसी बात पर ना लड़ा करता ना झगड़ा करता। अब क्या होता है दोस्तों, जो प्रीति होती है, एक दिन की बात है, वह मंदिर चली गई थी पूजा पाठ करने के लिए, उसका फ़ोन घर पर रह जाता है। तो पीछे से सुषमा जो होती है, अब वो उसके फ़ोन को लेती है और फिर प्रीति और सुषमा कोई गेम खेला करती थी पहले साथ मिल करके। सुषमा कहती है, सोचती है कि भाभी के फ़ोन में उस गेम को इंस्टॉल कर देती हूँ, फिर कभी टाइम मिला करेगा तो हम दोनों खेल लिया करेंगे, बड़ा फ़ोन है ये हैंग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों गेम खेलने से फ़ोन हैंग हो जाते हैं ना जो छोटे होते हैं। तो अब यही सोच करके सुषमा उसके फ़ोन में एक कोई गेम इंस्टॉल कर देती है। अब गेम इंस्टॉल करने के लिए उसमें कोई आईडी वगैरह मांगी जाती है, तो पासवर्ड वगैरह मांगा जा रहा था, तो प्रीति की आईडी उसमें थी, तो अब सुषमा को उसके पासवर्ड का क्या पता, तो सुषमा अपनी आईडी उसमें डाल देती है। अपनी आईडी डालने के बाद अब वहाँ पर उस गेम को इंस्टॉल कर देती है और उसके बाद उस फ़ोन को अपनी आईडी से लॉगिन कर देती है। अब तो दोस्तों गूगल ड्राइव उसके फ़ोन में खुला हुआ था। अब यहाँ पर क्या होता है, एक नया खेल चालू हो जाता है। 2-4 दिन के बाद, अब कई महीने गुजर चुके थे दुकानदार की अफेयर करते हुए, अब 2-4 दिन के बाद एक दिन अचानक शाम को तकरीबन 8 बजे, जब उसकी भाभी प्रीति और उसका भैया राजीव कमरे में अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, उस कमरे के सामने बरामदे में ही जो बहन है सुषमा, वो सोया करती थी। ज़्यादा बड़ा घर नहीं था और एक कमरा और था, उसमें मम्मी पापा सोया करते थे। अब क्या होता है, सुषमा अपने फ़ोन को चेक कर रही थी। अब सुषमा ने अपनी आईडी अपनी भाभी प्रीति के फ़ोन में डाली थी, क्योंकि गेम उसमें इंस्टॉल करना था। अब गूगल ड्राइव से वो कनेक्ट हो जाती है और प्रीति के फ़ोन में से अजीब अजीब से फ़ोटो उसको नज़र आ जाते हैं। अब फ़ोटो जैसे नज़र आते हैं तो प्रीति के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑन थी, थोड़ा बहुत उसने छेड़छाड़ की होगी तो ऑन हो गई होगी। अब जो प्रीति की सारी कॉल डिटेल्स हैं और सारे फ़ोटो वगैरह उसके फ़ोन पर आ जाते हैं सुषमा के पर, और वह देखती है कि ये क्या मामला है। प्रीति तो किसी और लड़के के साथ मौज मस्ती कर रही है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई जा रही है। अच्छा, ये कपड़ों की दुकान वाला लड़का है, क्योंकि कपड़े की दुकान की फ़ोटो वगैरह पीछे आ रही थी, जैसे सेल्फी वगैरह ली होगी कभी उन्होंने। तो सुषमा समझ जाती है कि ये नहीं सुधरेगी, इसने तो कोई और बलम बना लिया अब शादी होने के बाद, और मैंने कितना मना किया था। लेकिन दोस्तों अभी भी सुषमा शांत थी, सोच रही थी कि सुबह इसको समझा दूंगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब उसको कोई कॉल रिकॉर्डिंग की कोई क्लिप उसके फ़ोन में आ जाती है गूगल ड्राइव में जैसे तैसे। अब उस कॉल रिकॉर्डिंग की जो क्लिप थी उसको सुषमा सुनने लगती है। कॉल रिकॉर्डिंग में जो प्रीति थी उसकी भाभी, वह अपने प्रेमी दुकानदार से, जो कपड़ों की दुकान का वो था लड़का था, उससे बात कर रही थी कि हाँ तुम लेकर आए या नहीं आए। अब वो दुकानदार कहता है मैं लाऊंगा, शाम तक इंतज़ाम कर दूंगा। उसके बाद दूसरी क्लिप सुनी जाती है तो उसमें बताया जाता है, मतलब कहा जाता है, प्रीति कह रही थी कि इसको कैसे डालना है इस पुड़िया को, तो और इससे काम हो जाएगा मेरे पति का, इस तरह की बात थी, एक बार में निपट जाएगा ना वो। तो दुकानदार कहता है कि अरे पगली, बहुत तेज जहर है, इसको दूध के गिलास में मिला देना, इसकी महक भी नहीं आएगी, और जैसे ही तुम्हारा पति इसको दूध में घोल कर पिएगा उसी टाइम तुरंत 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो समाप्त हो जाएगा, और उसको बस कमरे से बाहर मत जाने देना, जैसे उसको जहर से तड़प होगी तो उसका मुंह भींच लेना। अब उसके बाद दोस्तों यह सारी क्लिप जो बहन सुषमा होती है उसके फ़ोन में आ जाती है और वो सुन लेती है। उसको बड़ा, मतलब कहते हैं ना, मतलब एकदम से उसके ऊपर पहाड़ सा टूट जाता है, और एकदम वहीं पर कैंची रखी हुई थी, अपने आप ही वो कैंची पकड़ लेती है और ठोकर मारती है अपने भैया भाभी के कमरे में। वह सोच रही है कि अब तक तो मेरे भैया का काम तमाम हो गया होगा। रोने लगती है, आंखों से अपने आप आंसू आ गए थे, इसने क्या कर दिया कल मुही ने। जैसे ही वह किवाड़ में ठोकर मारती है तो अंदर छोटी सी चटकनी थी वो एकदम से खुल जाती है, और जैसे ही अंदर नज़र पड़ती है इसकी तो बेड पर भैया भाभी दोनों संबंध बना रहे थे, कपड़ा एक भी नहीं था। अब वह एकदम से देख करके कि भैया अभी जीवित है, संबंध मतलब वो भी जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा था कि अभी जीवित
है, अभी कुछ शायद हुआ नहीं है। और उसके बाद दोस्तों वह गुस्से में थी और कैंची उसके हाथ में थी। कैंची से अपनी निर्वस्त्र भाभी के ऊपर प्रहार कर देती है और फिर कैंची उसके हाथ से छूट जाती है। तो वहीं पर एक डंडा रखा हुआ था और उस डंडे को उठा करके भाभी के सर में मार देती है कि तू क्या करेगी, मेरे भाई को मारेगी, मेरे भाई को जहर पिलाएगी। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वह खून से लहूलुहान, और जो भैया होता है उसका वह तुरंत कपड़े पहनता है, कहता है कि अरे सुषमा तुमने ये क्या कर दिया। सुषमा गुस्से में गर्म थी, वो कहती है भैया ये तुम्हें आज जहर वाला दूध पिलाने वाली, दूध पिया तो नहीं। सुषमा से उसका भाई कहता है नहीं अभी मैंने दूध तो नहीं पिया, बाद में पी कर सोता हूँ रात को। तो अब वह कहती है भला हो भगवान का जो तुम्हारी जान बच गई, ले जाओ इसको हॉस्पिटल में, इसकी पट्टी वट्टी करवा दो। और इसने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। और उसके कपड़ों को देखा जाता है, वहीं पर कपड़े थे, उसका बैग था, बैग के अंदर पुड़िया थी सच में ही जहर वाली। और उसके बाद यहाँ पर जब उसका खून रुकता नहीं है, हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो लेकिन हॉस्पिटल में भी उसका खून रुकता नहीं है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर लड़की ने ज़्यादा प्रहार तो नहीं किया था, वो डंडा मार दिया था गुस्से में आकर के, कैंची उसके ऊपर फेंक कर मारी थी, वो अंदर घुसी नहीं थी, पर वो डंडा ऐसी जगह पर लग गया था, गुस्से में मारा गया था कि उसकी नस का खून रुका ही नहीं और फिर उसकी खून निकलने की वजह से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है, पुलिस पूछती है सारा मामला, तो अब यह जो सुषमा होती है सारा कुछ बता देती है कि साहब मेरे भाई को मारने वाली थी ये रही पुड़िया और इसको मिलाने वाली थी दूध के अंदर। अब वह पुड़िया कुछ और की भी तो हो सकती है, लेकिन पुलिस ने जब उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा होता है तो पता चलता है कि ये साइनाइड जहर है। एक बार अगर इसे पी जाता तो बस पी ही जाता, फिर उसके बाद कोई माइकलाल उसको बचाने वाला नहीं था। ये दिया था उस कपड़े लत्ते के व्यापारी दुकानदार ने। उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को वह सुनाती है, भाभी के फ़ोन की भी रिकॉर्डिंग सुनाती है, उसमें और भी बहुत सारे फ़ोटो वीडियोज़ रिकॉर्डिंग थी। तो पुलिस सारा मामला समझ जाती है और उस कपड़े के दुकानदार को तुरंत जाकर पकड़ा जाता है। इधर इस लड़की सुषमा को पकड़ा जाता है और भाई का कोई कसूर नहीं था, उसको छोड़ दिया जाता है। लड़की फ़िलहाल जेल में है और दुकानदार जो कपड़ों का दुकानदार था वह लड़का वो भी जेल में है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह घर तबाह हो जाता है। एक बेचारी लड़की जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी वह फिलहाल अब जेल में है और उसका भाई तो जान से बच गया, लेकिन उसकी अब जीवन मतलब उसका जीवन तो पूरा जेल में ही गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर एक दलील ऐसी दी जाती है कि मैंने डंडा मारने के लिए नहीं मारा था, बस गुस्से में गलती से डंडा लग गया था, तो शायद हो सकता है उसका कोई रिलैक्सेशन उसको मिल जाए। तो अब जो भी होगा वो तो कोर्ट करेगा। लेकिन इस तरह से दोस्तों चीज़ें जब बिगड़ती हैं परिवार के अंदर तो परिवार तबाह हो जाते हैं। प्रीति तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। स्कूल टाइम में कोई और दोस्त था, फिर योगेश था, फिर उसके बाद उसका वह अपना प्रेमी बनाती है राजीव को और उसके बहन से कहती है मेरी शादी करवा दो अपने भाई से। शादी भी हो जाती है, उसके साथ 6-7 महीने तक रहती भी है। उसके बाद फिर कपड़े वाले से प्यार हो गया। अब कपड़े वाले के साथ मिल करके अपने पति को ख़त्म करना चाहती थी। अगर ये प्लानिंग में सक्सेस हो जाती तो उसके बाद हो सकता है उस कपड़े वाले को ख़त्म कर देती किसी और के चक्कर में आकर। तो भैया ऐसी साइको औरतें बहुत होती हैं समाज के अंदर, एक छोड़ दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ तीसरा पकड़ा। ऐसी औरतों से बचकर रहना चाहिए क्योंकि ऐसी औरतों को कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है। और कोई इंसान समझता हो कि भाई मैं संतुष्ट कर दूंगा, ऐसी औरत को संतुष्ट नहीं कर पाएगा भैया कोई भी। उनके मन में पता नहीं अलग ही फिल्म चलती रहती है, अलग ही हवस और वासना का खेल चलता रहता है। तो सावधान रहें, इन चीज़ों से सतर्क रहें। बहुत बुरा ज़माना चला हुआ है भैया, अपना आपको बचाना बाहर ही पड़ रहा है फिलहाल। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। हमारे साथ हैं धीरज बरनवाल, पहले बाबू सोना, उसके बाद जान से हाथ धोना। कब सीखेंगे लोग, जब अपने घर में होंगे तब सीखेंगे। जी बिल्कुल धीरज भाई, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। लोकेश नागर कमेंट करते हैं और उसके बाद लोकेश नागर कमेंट करते हैं रेलवे जिला 12 राजस्थान से। मुकेश कुमार यूपी 83 से। शरद कुमार कमेंट करते हैं वेरी वैड स्टोरी हाथरस से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। भारत तिवारी कमेंट करते हैं। गणेश सोनिया प्रवीण बघेल से पुरी से। ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हैं कमेंट करते हैं। पुष्पा सिंह कमाल है जी, बिल्कुल जी कमाल है। प्रवीण बघेल से पुरी। मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं, लगातार हमें सपोर्ट करते रहते हैं। मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान
से, राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से, नामदेव कोहली लगातार हमें कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राधेश्याम शर्मा शशि जयपुर राजस्थान से, और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई के बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, इनकी पत्नी भी हैं सुमन जी जो कि लगातार कमेंट करती हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा से कमेंट करते हैं। और JS पांडे हमारे भाई नेपाल से कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट आया है। रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, प्रवीण चौधरी राजस्थान से, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, बुलाईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।